बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है, लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद कर लो इनके नाम। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आपको याद होगा बिहार में भी राहुल गांधी की टीम पे यही आरोप लगा था कि ये लोग वीडियो कुछ और रिकॉर्ड किए, बता के वहां कुछ और ले गए और बाद में मीडिया के सामने बयान आया कि भाई हमको तो कुछ और बोले थे कि आपका नाम कट गया है। ऐसा तो हुआ नहीं है। और अब देखिए हरियाणा में भी खुद वो कह रही है कि देखिए मेरा वीडियो का गलत इस्तेमाल हो गया है। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि जेनजी सड़क पे आ जाए। काहे कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस के जेनजी को जो है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी और कितने चुनाव हराएंगे। कांग्रेस के युवा नेता जो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो कब तक राहुल गांधी की वजह से सत्ता से दूर रहेंगे, लोगों की सेवा करने से दूर रहेंगे। कांग्रेस के जेनजी को कांग्रेस के अंदर सवाल पूछने चाहिए। देश के जेनजी को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों का एक और फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। कल राहुल गांधी ने हरियाणा की मुलाना सीट को लेकर दावा किया था कि यहां बूथ नंबर 63-64 पर 223 फर्जी वोट डाले गए। अब राहुल गांधी के इन आरोपों की सच्चाई भी आपको बताता हूं। हरियाणा की जो मुलाना सीट है, अगर आप उसको देखेंगे, उसका अगर आप समीकरण देखेंगे, वो सीट है मुलाना। और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला। कांग्रेस को कितना वोट मिला भाई? 79,089 वोट। यानी कि 2019 में जो वोट मिला था उससे ऑलमोस्ट 6% ज्यादा 2019 के मुकाबले। और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले? उसको मिले 66,224 वोट, यानी पिछले 2019 के मुकाबले -1% के करीब। और जीत का अंतर कितना था भाई? कांग्रेस कितने वोट से जीती? 12,865 वोट से कांग्रेस जीती। अब आपको इस सीट पर बूथ नंबर 63 और 64 पर पड़े वोट की सच्चाई भी बताता हूं, जहां की बात राहुल गांधी कर रहे थे। पहले तो भाई जीती कांग्रेस है, गजब की वोट चोरी है बॉस। बीजेपी वोट चुराती है और जीत कांग्रेस जाती है। अब आपको बूथ नंबर 63 और 64 के बारे में बताता हूं। हमने फॉर्म 20 की पड़ताल की और यह पता चला कि दोनों बूथ पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। बूथ नंबर 63 देखिए, बूथ नंबर 63, इसमें 63 और 64, 63 प्लस 64 दोनों बूथ का अगर आप मिला लीजिए तो कांग्रेस को कितना वोट मिला? कांग्रेस को 602 वोट मिले इन दोनों को मिलाकर, और बीजेपी को मिला 275 वोट बॉस। तो जिन बूथ पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहा है। सीट जीत रही है कांग्रेस और हो गया है वोट चोरी। कमाल की बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को इसी मुलाना विधानसभा में बीजेपी से 28,000 ज्यादा वोट मिले थे। बूथ नंबर 63 और 64 पर भी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 152 वोट ज्यादा मिले थे। तो मुलाना सीट पर तो कांग्रेस के वोट बढ़ने का सिलसिला लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है और राहुल गांधी माहौल बना रहे कि वोट चोरी हो गया। गजब, बीजेपी चुराती है बॉस, वोट चुराती है, कांग्रेस को जिता देती है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर से वोट काटे जाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। ज्यादातर जगहों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखी। वोटिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुई। आज 121 सीटों पर बिहार में वोट पड़े, यानी करीब करीब आधे बिहार ने अपना फैसला कर दिया। और अगर आप टर्नआउट देखिएगा, बिहार में आज का जो टर्नआउट है, कहा जा रहा है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है।
बिहार में वोटिंग, और ये आपको फर्स्ट फेज का बता रहा हूं जो आज वोट पड़े, इसमें 121 सीट के लिए वोट पड़े। तो आज की वोटिंग जो है वो रही है करीब करीब 64.66%। और 2020 में कितना वोट पड़ा था? ऑलमोस्ट 57%, यानी लगभग 7% का जंप है पिछली बार के मुकाबले। और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग जब लास्ट पूरा, कई लोग लास्ट लाइन में लगे हैं और फिर वो जब पूरा वोट करके जाते हैं तब उसको फिर कैलकुलेट करता है, तो यह अभी और बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी 7% का जंप दिख रहा है। इस बंपर वोटिंग के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं कि पहला, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ सुथरी हुई है, डुप्लीकेट वोटर हटे हैं, फर्जी वोटर हटे हैं। दूसरा बड़ा कारण, महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। अगर महिला फैक्टर काम कर गया तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन के लिए पहले राउंड में ही अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि महिला वोटर मोदी नीतीश पर भरोसा करती रही हैं। और इस बार तो 10,000 रुपए सीधे खाते में डाले जाने का भी बड़ा असर बताया जा रहा है। आज वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी भी बिहार में थे और उन्होंने भी महिला वोट को एनडीए की ताकत बताया। सुनिए पीएम मोदी ने महिला वोटर्स पर क्या कहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कह भी दिया कि एनडीए की बड़ी लहर है बिहार में। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि वो इस उम्मीद पर है कि पब्लिक बदलाव करेगी। इंडी गठबंधन से लालू परिवार ने आज पटना में वोट डाला। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार ने वोटिंग की। इस दौरान जब लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव तो होना चाहिए। वोटिंग के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। लेकिन लालू यादव पर आज पीएम मोदी ने यह कहकर तगड़ा हमला किया कि बिहार में आरजेडी की अलग पाठशाला चलती है। उस पाठशाला में अ से अपहरण और फ से फिरौती पढ़ाया जाता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको दिखाएंगे चुनावी बवाल की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। अब जंगल राज की पाठशाला का तो पता नहीं, लेकिन आप न्यूज की पाठशाला देखते रहिए। यहां द से मतलब देश होता है और देश हित से ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये पाठशाला बेस्ट है बॉस, यहीं टिके रहने का है। इधर जंगल राज पर पीएम मोदी ने आरजेडी की क्लास लगा दी। उधर वोटिंग के दौरान यह दिख भी गया जब आरजेडी पर आरोप लगे कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा के काफिले को घेर लिया गया। आरोप लगा कि बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया, पथराव हुआ। विजय सिन्हा अपनी सीट पर वोटिंग का जायजा लेने निकले थे, तभी उनकी कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि ये आरजेडी के गुंडे थे, लोगों को वोट करने से रोक रहे थे। सुनिए विजय सिन्हा। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है,
और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विजय सिन्हा के साथ ये बवाल यही नहीं थमा, उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन वो अपने इलाके में डटे रहे। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि आरजेडी के नेता बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को धमका रहे हैं, तो वो बूथ पर पहुंच गए। इस दौरान काफी खलबली मची रही। अब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उधर उनके ही गठबंधन पर बूथ कैप्चरिंग जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बाद बीच सड़क पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार आपस में भिड़ गए। विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी की गाड़ी के आगे आकर उनकी गाड़ी रोक दी। उसके बाद दोनों नेताओं में ऐसी तू में हो गई कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। देखिए वहां क्या हुआ है। हम ठीक कर देंगे, राजद के गाड़ी नहीं सकता, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम लोग जब हो गया, राजद हो गया, अरे छोड़ो, हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के हार गए, चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया पकड़े। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के बताइए क्या ही चल रहा है सड़क पे। डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में। 25 साल के बाद 60% प्लस वोटिंग हुई है। तो क्या ये लहर है मोदी नीतीश के लिए, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं वोट देने के लिए, या फिर ये परिवर्तन की लहर है? बहुत जल्द पता चल जाए। बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद कर लो इनके नाम। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आपको याद होगा बिहार में भी राहुल गांधी की टीम पे यही आरोप लगा था कि ये लोग वीडियो कुछ और रिकॉर्ड किए, बता के वहां कुछ और ले गए, और बाद में मीडिया के सामने बयान आया कि भाई हमको तो कुछ और बोले थे कि आपका नाम कट गया है। ऐसा तो हुआ नहीं है। और अब देखिए हरियाणा में भी खुद वो कह रही है कि देखिए मेरा वीडियो का गलत इस्तेमाल हो गया है। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि जेनजी सड़क पे आ जाए। काहे? क्या कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस के जेनजी को जो है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी और कितने चुनाव हराएंगे। कांग्रेस के युवा नेता जो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो कब तक राहुल गांधी की वजह से सत्ता से दूर रहेंगे, लोगों की सेवा करने से दूर रहेंगे। कांग्रेस के जेनजी को कांग्रेस के अंदर सवाल पूछने चाहिए। देश के जेनजी को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों का एक और फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। कल राहुल गांधी ने हरियाणा की मुलाना सीट को लेकर दावा किया था कि यहां बूथ नंबर 63-64 पर 223 फर्जी वोट डाले गए। अब राहुल गांधी के इन आरोपों की सच्चाई भी आपको बताता हूं। हरियाणा की जो मुलाना सीट है, अगर आप उसको देखेंगे, उसका अगर आप समीकरण देखेंगे, वो सीट है मुलाना, और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला। कांग्रेस को कितना वोट मिला भाई? 79,089 वोट, यानी कि 2019 में जो वोट मिला था उससे ऑलमोस्ट 6% ज्यादा 2019 के मुकाबले। और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले? उसको मिले 66,224 वोट, यानी पिछले 2019 के मुकाबले -1% के करीब। और जीत का अंतर कितना था भाई? कांग्रेस कितने वोट से जीती? 12,865 वोट से कांग्रेस जीती।
अब आपको इस सीट पर बूथ नंबर 63 और 64 पर पड़े वोट की सच्चाई भी बताता हूं, जहां की बात राहुल गांधी कर रहे थे। पहले तो भाई जीती कांग्रेस है, गजब की वोट चोरी है बॉस। बीजेपी वोट चुराती है और जीत कांग्रेस जाती है। अब आपको वो बूथ नंबर 63 और 64 के बारे में बताता हूं। हमने फॉर्म 20 की पड़ताल की और यह पता चला कि दोनों बूथ पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। बूथ नंबर 63 देखिए, बूथ नंबर 63, इसमें 63 और 64, 63 प्लस 64 दोनों बूथ का अगर आप मिला लीजिए तो कांग्रेस को कितना वोट मिला? कांग्रेस को 602 वोट मिले इन दोनों को मिलाकर, और बीजेपी को मिला 275 वोट बॉस। तो जिन बूथ पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहा है, सीट जीत रही है कांग्रेस और हो गया है वोट चोरी। कमाल की बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को इसी मुलाना विधानसभा में बीजेपी से 28,000 ज्यादा वोट मिले थे। बूथ नंबर 63 और 64 पर भी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 152 वोट ज्यादा मिले थे। तो मुलाना सीट पर तो कांग्रेस के वोट बढ़ने का सिलसिला लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है और राहुल गांधी माहौल बना रहे कि वोट चोरी हो गया। गजब, बीजेपी चुराती है बॉस, वोट चुराती है, कांग्रेस को जिता देती है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर से वोट काटे जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। ज्यादातर जगहों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखी, वोटिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुई। आज 121 सीटों पर बिहार में वोट पड़े, यानी करीब करीब आधे बिहार ने अपना फैसला कर दिया। और अगर आप टर्नआउट देखिएगा, बिहार में आज का जो टर्नआउट है, कहा जा रहा है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में वोटिंग। और ये आपको फर्स्ट फेज का बता रहा हूं जो आज वोट पड़े, इसमें 121 सीट के लिए वोट पड़े। तो आज की वोटिंग जो है वो रही है करीब करीब 64.66%। और 2020 में कितना वोट पड़ा था? ऑलमोस्ट 57%, यानी लगभग 7% का जंप है पिछली बार के मुकाबले। और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग जब लास्ट पूरा, कई लोग लास्ट लाइन में लगे हैं और फिर वो जब पूरा वोट करके जाते हैं तब उसको फिर कैलकुलेट करता है, तो यह अभी और बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी 7% का जंप दिख रहा है। इस बंपर वोटिंग के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं कि पहला, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ सुथरी हुई है, डुप्लीकेट वोटर हटे हैं, फर्जी वोटर हटे हैं। दूसरा बड़ा कारण, महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। अगर महिला फैक्टर काम कर गया तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन के लिए पहले राउंड में ही अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि महिला वोटर मोदी नीतीश पर भरोसा करती रही हैं। और इस बार तो 10,000 रुपए सीधे खाते में डाले जाने का भी बड़ा असर बताया जा रहा है। आज वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी भी बिहार में थे और उन्होंने भी महिला वोट को एनडीए की ताकत बताया। सुनिए पीएम मोदी ने महिला वोटर्स पर क्या कहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कह भी दिया कि एनडीए की बड़ी लहर है बिहार में। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि वो इस उम्मीद पर है कि पब्लिक बदलाव करेगी। इंडी गठबंधन से लालू परिवार ने आज पटना में वोट डाला। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार ने वोटिंग की। इस दौरान जब लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव तो होना चाहिए। वोटिंग के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। लेकिन लालू यादव पर आज पीएम मोदी ने यह कहकर तगड़ा हमला किया कि बिहार में आरजेडी की अलग पाठशाला चलती है, उस पाठशाला में अ से अपहरण और फ से फिरौती पढ़ाया जाता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको दिखाएंगे चुनावी बवाल की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे।
जंगल राज की जिस पाठमाला में जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। अब जंगल राज की पाठशाला का तो पता नहीं, लेकिन आप न्यूज की पाठशाला देखते रहिए। यहां द से मतलब देश होता है और देश हित से ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये पाठशाला बेस्ट है बॉस, यहीं टिके रहने का है। इधर जंगल राज पर पीएम मोदी ने आरजेडी की क्लास लगा दी। उधर वोटिंग के दौरान यह दिख भी गया जब आरजेडी पर आरोप लगे कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा के काफिले को घेर लिया गया। आरोप लगा कि बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया, पथराव हुआ। विजय सिन्हा अपनी सीट पर वोटिंग का जायजा लेने निकले थे, तभी उनकी कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी के गुंडे थे, लोगों को वोट करने से रोक रहे थे। सुनिए विजय सिन्हा। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विजय सिन्हा के साथ ये बवाल यही नहीं थमा, उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन वो अपने इलाके में डटे रहे। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि आरजेडी के नेता बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को धमका रहे हैं, तो वो बूथ पर पहुंच गए। इस दौरान काफी खलबली मची रही। अब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उधर उनके ही गठबंधन पर बूथ कैप्चरिंग जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बाद बीच सड़क पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार आपस में भिड़ गए। विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी की गाड़ी के आगे आकर उनकी गाड़ी रोक दी। उसके बाद दोनों नेताओं में ऐसी तू में हो गई कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। देखिए वहां क्या हुआ है। हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं सकता, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया, राजद हो गया। अरे छोड़ो, हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के लोग हार गए, चुनाव हार गए, बखलाहट। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो, जो गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के बताइए क्या ही चल रहा है सड़क पे। डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में। 25 साल के बाद 60% प्लस वोटिंग हुई है। तो क्या ये लहर है मोदी नीतीश के लिए, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं वोट देने के लिए, या फिर ये परिवर्तन की लहर है? बहुत जल्द पता चल जाएगा।